सारे जगत के लिए सिख बुक क्लब की ओर से समर्पित भेंट। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अकाल पुरुष एक है जिसका नाम अस्तित्व वाला है, जो सृष्टि का रचनहार है, जो सब में व्यापक है, भय से रहित है, वैर से रहित है, जिसका स्वरूप काल से परे है, जो योनियों में नहीं आता, जिसका प्रकाश अपने आप से हुआ है और जो सतगुरु की कृपा से मिलता है। जाप करो। आद सच जुगाद सच। निरंकार सृष्टि की रचना से पहले सत्य था, युगों के प्रारंभ में भी सत्य था। है पी सच नानक होसी पी सच। अब वर्तमान में भी उसी का अस्तित्व है। श्री गुरु नानक देव जी का कथन है, भविष्य में भी उसी सत्य स्वरूप निरंकार का अस्तित्व होगा। सोचे सोचना हो वही जे सोची लख बार। यदि कोई लाख बार सोच करता रहे तो भी इस शरीर के बाहरी स्नान से मन की पवित्रता नहीं हो सकती। मन की पवित्रता के बिना परमेश्वर के प्रति विचार भी नहीं किया जा सकता। चुप्पा चुप ना हो वही जे लाए रहा लिफ्तार। यदि कोई एकाग्रचित्त समाधि लगाकर मुंह से चुप्पी धारण कर ले तो भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक कि मन से झूठे विकार नहीं निकल जाते। भुखिया भुख ना उतरी जे बनना पुरिया पार। हे जीव, निसंदेह इस संसार में तू कितने भी भोग्य पदार्थों को ग्रहण कर ले या कितने भी पूजा पाठ व्रत जैसे आडंबरों को करके उस परमात्मा को पाने की चाह रख, किंतु अगर अपने अंदर के तृष्णा रूपी हिरण का शिकार नहीं किया तो सब व्यर्थ है। सहस सियाणपा लख हो है ता इक ना चले नाल। चाहे किसी के पास हजारों लाखों चतुराई भरे विचार हो, लेकिन ये सब अयुक्त होने के कारण परमेश्वर तक पहुँचने में कभी सहायक नहीं होते। किव सचियारा हुई है किव कूड़े टुट्टे पाल। अब प्रश्न पैदा होता है कि फिर परमात्मा के समक्ष सत्य का प्रकाश पुंज कैसे बना जा सकता है। हमारे और निरंकार के बीच मिथ्या की जो दीवार है वह कैसे टूट सकती है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सत्य रूप होने का मार्ग बताते हुए श्री गुरु नानक देव जी कथन करते हैं, ये सृष्टि के प्रारंभ से ही लिखा चला आ रहा है कि ईश्वर के आदेश अधीन चलने से ही सांसारिक प्राणी यह सब कर सकता है। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे आ जाई। समस्त शरीर आदेश द्वारा ही रचे गए हैं, किंतु उसके आदेश को मुंह से शब्द निकालकर वर्णित नहीं किया जा सकता। हुक्मी होवन जीव हुक्म मिले विड्याई। परमेश्वर के आदेश से अनेकानेक योनियों में जीवों का सृजन होता है, उसी के आदेश से ही मान सम्मान प्राप्त होता है। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइय है। परमेश्वर के आदेश से ही जीव श्रेष्ठ अथवा निम्न जीवन प्राप्त करता है। उसके द्वारा ही लिखे गए आदेश से जीव सुख और दुख की अनुभूति करता है। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआय है। परमात्मा के आदेश से ही कई जीवों को कृपा मिलती है, कई उसके आदेश से आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई। उस सर्वोच्च शक्ति परमेश्वर के अधीन ही सब कुछ रहता है, उससे बाहर संसार का कोई कार्य नहीं है। नानक हुक्मे जे पुच्चे ताहा में कहे न कोई। हे नानक, यदि जीव उस अकाल पुरुष के आदेश को प्रसन्नचित्त होकर जान ले तो कोई भी अहंकारमयी मैं के वश में नहीं रहेगा। यही अहं तत्व सांसारिक वैभव में लिप्त प्राणी को निरंकार के निकट नहीं होने देता। गावे को तान होवे किसे तान। जिस किसी के पास आत्मिक शक्ति है वही उसकी ताकत का यश गायन कर सकता है। गावे को दात जाने निशान। कोई उसके द्वारा प्रदत्त आशीर्वादों को कृपा दृष्टि मानकर ही
उसकी कीर्ति का गुणगान कर रहा है। गावे को गुण वडियाइयां चार, कोई जीव उसके अकथनीय गुणों व महिमा को गा रहा है। गावे को विद्या विखम विचार, कोई उसके विषम विचारों का गान विद्या द्वारा कर रहा है। गावे को साज करे तनखे, कोई उसका गुणगान रचयिता व सहारक ईश्वर का रूप जानकर करता है। गावे को जीव लै फिर दे, कोई उसका वर्णन इस प्रकार करता है कि वह परम सत्ता जीवन देकर फिर वापस ले लेती है। गावे को जापै दिसै दूर, कोई जीव उस निरंकार को स्वयं से दूर जानकर उसका यश गाता है। गावे को वैखै हादरा हदूर, कोई उसे अपने अंग संग जानकर उसकी महिमा गाता है। कथना कथी न आवे टोट, अनेकानेक ने उसकी कीर्ति का कथन किया है, किंतु फिर भी अंत नहीं हुआ। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, करोड़ों जीवों ने उसके गुणों का कथन किया है, फिर भी उसका वास्तविक स्वरूप पाया नहीं जा सका। देंदा दे लेंदे थक पाहे, अकाल पुरुष दाता बनकर वह जीव को भौतिक पदार्थ देता ही जा रहा है, जीव लेते हुए थक जाता है। जुगा जुगंतर खाही खाहे, समस्त जीव युगों युगों से इन पदार्थों का भोग करते आ रहे हैं। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, आदेश करने वाले निरंकार की इच्छा से ही मार्ग चल रहे हैं। नानक विगसै वे परवाहो, श्री गुरु नानक देव जी सृष्टि के जीवों को सचेत करते हुए कहते हैं कि वह निरंकार चिंता रहित होकर सदैव प्रसन्न रहता है। साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार, वह अकाल पुरुष अपने सत्य नाम के साथ स्वयं भी सत्य है, उसको प्रेम करने वाले ही आनंद कहते हैं। आखे मंगे ते ते दात करे दातार, जीव कहते रहते हैं, मांगते रहते हैं, दे दे करते हैं, वह दाता सभी को देता ही रहता है। फेर के आगे रखिए जित से दरबार, अब प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि उस परिपूर्ण परमात्मा के समक्ष क्या भेंट ले जाई जाए कि उसका द्वार सरलता से दिखाई दे जाए। मोह के बोलन बोलिए जित सुनतरे प्यार, जिभा से उसका गुणगान किस प्रकार का करें कि उस गुणगान को सुनकर वह अनंत शक्ति हमें प्रेम प्रसाद प्रदान करे। अमृत वेला साच नाओ वड्याई विचार, इनका उत्तर गुरु महाराज स्पष्ट करते हैं कि प्रभात काल में उस सत्य नाम वाले अकाल पुरुष का नाम स्मरण करें और उसकी महिमा का गान करें, तभी उसका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोक्ष द्वार, गुरु जी बताते हैं कि कर्म मात्र से जीव को यह शरीर रूपी वस्त्र अर्थात मानव जन्म प्राप्त होता है, इससे मुक्ति नहीं मिलती। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसकी कृपामयी दृष्टि चाहिए। नानक एवे जानिए सब आपे सचियार, हे नानक इस प्रकार का बोध ग्रहण करो कि वह सत्य स्वरूप निरंकार ही सर्वस्व है, इससे मनुष्य के समस्त संदेह मिट जाएंगे। थाप्या ना जाए कीता ना होए, वह परमात्मा किसी के द्वारा मूर्त रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता, ना ही उसे बनाया जा सकता है। आपे आप निरंजन सोए, वह मायातीत होकर स्वयं से ही प्रकाशमान है। जिन सेव्या तिन पाया मान, जिस मानव ने उस ईश्वर का नाम स्मरण किया है, उसी ने उसके दरबार में सम्मान प्राप्त किया है। नानक गाविए गुणी निधान, श्री गुरु नानक देव जी का कथन है कि उस गुणों के भंडार निरंकार की आराधना करनी चाहिए। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, उसका गुणगान करते हुए प्रशंसा सुनते हुए अपने हृदय में उसके प्रति श्रद्धा धारण करें। दुख पर हर सुख कर ले जाए, ऐसा करने से दुखों का नाश होकर घर में सुखों का वास हो जाता है। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रेहा समाई, गुरु के मुंह से निकला हुआ शब्द ही वेदों का ज्ञान है, वही उपदेश रूपी ज्ञान सभी जगह विद्यमान है।
गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। गुरु ही शिव, विष्णु, ब्रह्मा और माता पार्वती है, क्योंकि गुरु परम शक्ति है। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। श्री गुरु नानक देव जी का कथन है कि उस सरगुण स्वरूप परम पिता परमेश्वर को अपनी वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी महिमा अपरंपार है। उसका वर्णन हमारी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा नहीं किया जा सकता। गुरा इक देह पुजाई। हे सच्चे गुरु, मुझे केवल यही समझा दो कि सबना जिया का इक दाता, सो मैं विसर न जाई। समस्त जीवों का जो एकमात्र दाता है, मैं कभी भी उसे भूल ना पाऊं। तीर्थ नावा जे तिस पावा, बिन पाने के नाए करी। तीर्थ स्नान भी तभी किया जा सकता है यदि ऐसा करना उसे स्वीकार हो। उसे अकाल पुरुष की इच्छा के बिना मैं तीर्थ स्नान करके क्या करूँगा, क्योंकि फिर तो यह सब अर्थहीन ही होगा। जेती सिरठ उपाय वेखा, बिन कर्मा के मिले लई। उस रचयिता की पैदा की हुई जितनी भी सृष्टि मैं देखता हूँ, उसमें कर्मों के बिना ना कोई जीव कुछ प्राप्त करता है और ना ही उसे कुछ मिलता है। मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। यदि गुरु से प्राप्त ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण कर लें, तो हमारी बुद्धि हीरे जवाहरात जैसे पदार्थों से परिपूर्ण हो जाए। भाव हीरे माणिक्य जैसे शोभनीय पदार्थों सा हमारा जीवन भी शोभनीय हो जाए। गुरा इक देह पुजाई। हे गुरु जी, मुझे केवल यही बोध करवा दो कि सबना जिया का इक दाता, सो मैं विसर न जाई। सृष्टि के समस्त प्राणियों को देने वाला निरंकार मुझसे विस्मृत ना हो। जे जुग चारे आरजा, होरत सुनी होए। यदि किसी मनुष्य अथवा योगी की योग साधना करके 4 युगों से 10 गुना अधिक अर्थात 40 युगों की आयु हो जाए। नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोय। नवखंडों में उसकी कीर्ति हो, सभी उसके सम्मान में साथ चले। चंगा नाउ रखाए के, जस कीरत जगले। संसार में प्रख्यात पुरुष बनकर अपनी शोभा का गान करवाता रहे। जे तिस नदर न आवई, ता बात न पूछे के। यदि अकाल पुरुष की कृपा दृष्टि में वह मनुष्य नहीं आया, तो किसी ने भी उसकी क्षेम नहीं पूछनी। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरे। इतने वैभव तथा मान सम्मान होने के पश्चात भी ऐसा मनुष्य परमात्मा के समक्ष कीटों में शूद्र कीट अर्थात अत्यंत अधम समझा जाता है। दोषयुक्त मनुष्य भी उसे दोषी समझेंगे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। गुरु नानक जी का कथन है कि वह असीम शक्ति निरंकार गुणहीन मनुष्यों को गुण प्रदान करता है और गुणी मनुष्यों को अतिरिक्त गुणवान बनाता है। तेहा कोई न सूझई, जे तिस गुण कोई करे। परंतु ऐसा कोई और दिखाई नहीं देता जो उस गुणों से परिपूर्ण परमात्मा को कोई गुण प्रदान कर सके। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ। परमात्मा का नाम सुनने अर्थात उसकी कीर्ति में अपने हृदय को लगाने के कारण ही सिद्ध, पीर, देव तथा नाथ इत्यादि को परम पद की प्राप्ति हुई है। सुनिए तरत तवले आकाश। नाम सुनने से ही पृथ्वी, उसको धारण करने वाले वृषभ तथा आकाश के स्थायित्व की शक्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सुनिए दीप लो पाताल। नाम सुनने से शालमली, क्रौंच, जम्बू, पलक आदि सप्तद्वीप, भू, भव, स्व आदि 14 लोक तथा अतल, वितल, सुतल आदि 7 पातालों की व्यापकता प्राप्त होती है। सुनिए पो न सके काल। नाम सुनने वाले को काल स्पर्श भी नहीं कर सकता। नानक भगता सदा विगास। हे नानक, प्रभु के भक्त में सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। सुनिए दुख पाप का नाश। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश होता है।
सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद्र। परमात्मा का नाम सुनने से ही शिव, ब्रह्मा तथा इंद्र आदि उत्तम पदवी को प्राप्त कर सके हैं। सुनिए मोक्ष सलाहन मंद। मंदे लोग यानी कि बुरे कर्म करने वाले मनुष्य भी नाम को श्रवण करने मात्र से प्रशंसा के योग्य हो जाते हैं। सुनिए जोग जगत तन भेद। नाम के साथ जुड़ने से योग आदि तथा शरीर के विशुद्ध, मणिपूरक, मूलाधार आदि षट चक्र के रहस्य का बोध हो जाता है। सुनिए सासत सिमरत वेद। नाम सुनने से षट शास्त्र, 27 स्मृतियों तथा चारों वेदों का ज्ञान उपलब्ध होता है। नानक भगता सदा विकास। हे नानक, संत जनों के हृदय में सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। सुनिए दुख पाप का नाश। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश होता है। सुनिए सत्संतोख ज्ञान। नाम सुनने से मनुष्य को सत्य, संतोष व ज्ञान जैसे मूल धर्मों की प्राप्ति होती है। सुनिए 68 का स्नान। नाम को सुनने मात्र से समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ 68 तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। निरंकार के नाम को सुनने के बाद बार बार रसना पढ़ लाने वाले मनुष्य को उसके दरबार में सम्मान प्राप्त होता है। सुनिए लागे सहज ध्यान। नाम सुनने से परमात्मा में लीनता सरलता से ही हो जाती है, क्योंकि इससे आत्मिक शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। नानक भगता सदा विकास। हे नानक, प्रभु के भक्तों को सदैव आत्मिक आनंद का प्रकाश रहता है। सुनिए दुख पाप का नाश। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश होता है। सुनिए सरा गुना के गाह। नाम सुनने से गुणों के सागर श्री हरि में लीन हुआ जा सकता है। सुनिए शेख पीर पातशाह। नाम श्रवण के प्रभाव से ही शेख, पीर और बादशाह अपने पद पर शोभायमान है। सुनिए अंधे पावे राहो। अज्ञानी मनुष्य प्रभु भक्ति का मार्ग नाम श्रवण करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। सुनिए हाथ होवे असगाहो। इस भव सागर की अथाह गहराई को जान पाना भी नाम श्रवण की शक्ति से संभव हो सकता है। नानक भगता सदा विकास। हे नानक, सत्पुरुषों के भीतर सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। सुनिए दुख पाप का नाश। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश होता है। मन्ने की गत कही न जाए। उस काल पुरुष का नाम सुनने के पश्चात उसे मानने वाले अर्थात उसे अपने हृदय में बसाने वाले मनुष्य की अवस्था कथन नहीं की जा सकती। जे को कहे पीछे पछताए। जो भी उसकी अवस्था का वर्णन करता है तो उसे अंत में पछताना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कर लेना सरल नहीं है। ऐसी कोई रचना नहीं जो नाम से प्राप्त होने वाले आनंद का रहस्य धाटन कर सके। कागज कलम न लिखन हार। ऐसी अवस्था को यदि लिखा भी जाए तो इसके लिए न कागज है, न कलम और न ही लिखने वाला कोई जिज्ञासु। मन्ने का बह करण विचार। जो वाहेगुरु में लीन होने वाले का विचार कर सके। ऐसा नाम निरंजन होए। परमात्मा का नाम सर्वश्रेष्ठ व मायातीत है। जे को मन जाने मन कोय। यदि कोई उसे अपने हृदय में बसाकर उसका चिंतन करे। मन्ने सूरत होवे मन बुद्ध। परमात्मा का नाम सुनकर उसका चिंतन करने से मन और बुद्धि में उत्तम प्रीति पैदा हो जाती है। मन्ने सगल पवन की सुध। चिंतन करने से संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान बोध होता है। मन्ने मोह चोटा न खाए। इस संसार में प्रभु का सिमरन करने वाला मनुष्य संसारिक कष्टों अथवा परलोक में यमदूत की यातनाओं से पीड़ित नहीं होता है। मन्ने जम के साथ न जाए। ईश्वर का नाम सिमरन करने वाला मनुष्य अंत समय में यमदूतों के साथ नरक को नहीं जाता, अपितु उसे स्वयं परमेश्वर के दूत स्वर्ग लोक लेकर आते हैं। भाव परमात्मा का नाम जपने वालों पर प्रभु की ऐसा कृपा होती है कि उन्हें यमदूतों जैसे बला भी हाथ नहीं लगा सकती। ऐसा नाम निरंजन होए। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ व मायातीत है। जे को मन जाने मन कोय।
यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे। मन्ने मार्ग ठाक न पाए। निरंकार के नाम का चिंतन करने वाले मानव जीव के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। मन्ने पथ से प्रकट जाए। चिंतनशील मनुष्य संसार में शोभा का पात्र होता है। मन्ने मग्न चले पंथ। ऐसा व्यक्ति दुविधा पूर्ण मार्ग अथवा सांप्रदायिकता को छोड़ धर्म पथ पर चलता है। मन्ने धर्म स्थिति संबंध। चिंतनशील का धर्म कार्यों से सुदृढ़ संबंध होता है। ऐसा नाम निरंजन होए। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है। जेको मन जाने मन कोय। यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे। मन्ने पावे मोक्ष द्वार। इस संसार रूपी सागर में मोक्ष का एकमात्र साधन उस परमेश्वर का नाम सिमरन पार उतारने वाली नौका है, अर्थात मुक्ति दिलाने वाला है। मन्ने परिवारे साधार। चिंतन करने वाले अपने समस्त परिजनों को भी उस नाम का आश्रय देते हैं। मन्ने तरे तारे गुरसिख। चिंतनशील गुरसिख स्वयं तो इस भव सागर को पार करता ही है तथा अन्य संगियों को भी पार करवा देता है। मन्ने नानक पवे न पिख। हे नानक, चिंतन करने वाला मानव जीव दर दर का भिखारी नहीं बनता। ऐसा नाम निरंजन होए। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है। जेको मन जाने मन कोय। यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे। पंच परवान पंच प्रधान। जिन्होंने प्रभु नाम का चिंतन किया है वे श्रेष्ठ संत जन निरंकार के द्वार पर स्वीकृत होते हैं। वे ही वहाँ पर प्रमुख होते हैं। पंचे पावे दरगह मान। ऐसे गुरुमुख प्यारे अकाल पुरुष की सभा में सम्मान पाते हैं। पंचे सोहे तर राजान। जिन प्रभु के प्रेमियों ने उसके नाम रूपी रस का अमृत पान किया है, ऐसे सत्पुरुष उसके दरबार में भाव उस परमात्मा के घर में शोभा पाते हैं। ईश्वर के दरबार में केवल हमारा नाम रूपी धन ही साथ जाता है। पंचा का गुर एक ध्यान। सद्गुणी मानव का ध्यान उस एक सद्गुरु में ही दृढ़ रहता है। जेको कहे करे विचार। यदि कोई व्यक्ति उस सृजनहार के बारे में कहना चाहे अथवा उसकी रचना का लेखा करे, करते कह कर विचार, तो उस रचयिता की प्रकृति का आकलन नहीं किया जा सकता। तौल धर्म दया का पूत। निरंकार द्वारा रची गई सृष्टि धर्म रूपी वृषभ ने अपने ऊपर टिकाकर रखी हुई है, जो कि दया का पुत्र है। संतोख थाप रखिया जिन सूत। जिसे संतोष रूपी सूत्र के साथ बांधा हुआ है। जेको बुच्चे होवे सचियार। यदि कोई परमात्मा के इस रहस्य को जान ले तो वह सत्यनिष्ठ हो सकता है। तवले ऊपर के तापार। कितना बोझ है, वह कितना बोझ उठाने की समर्थता रखता है। धरती होर परे होर होर। क्योंकि इस धरती पर सृजनहार ने जो रचना की है वह परे से परे है, अनंत है। तिस्ते पार तले कवन जोर। फिर उस बैल का बोझ किस शक्ति पर आश्रित है। जीव जात रंगा के नाव। सृजनहार की इस रचना में अनेक जातियों, रंगों तथा अलग अलग नाम से जाने जाने वाले लोग उपस्थित हैं। सपना लिखिया बुरी कलाम। जिनके मस्तिष्क पर परमात्मा की आज्ञा में चलने वाली कलम से कर्मों का लेखा लिखा गया है। एहो लेखा लिख जाने कोय। किंतु यदि कोई जन साधारण इस कर्म लेख को लिखने की बात कहे तो लेखा लिखिया केता होय। वह ये भी नहीं जान पाएगा कि ये लिखा जाने वाला लेख कितना होगा। केता तान स्वाल्य रूप। लिखने वाले उस परमात्मा में कितनी शक्ति होगी, उसका स्वरूप कितना सुंदर है। केती दात जाने कौन कूत। उसकी कितनी कृपा है, ऐसा कौन है जो उसका संपूर्ण अनुमान लगा सकता है। कीता पसाओ एको कवाओ। अकाल पुरुष के मात्र एक शब्द से समस्त सृष्टि का प्रसार हुआ है। तिस्ते होए लख दरियाओ। उस एक शब्द रूपी आदेश से ही
सृष्टि में एक से अनेक जीव जंतु तथा अन्य पदार्थों के प्रवाह चल पड़े हैं। कुदरत कवन का विचार, इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ है कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समर्थता का विचार कर सकूं। वाया न जावा एक बार, हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी न्यौछावर होने के समक्ष नहीं हूँ। जो तुद पावे साई पलिकार, जो तुझे अच्छा लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। तू सदा सलामत निरंकार, हे निरंकार, हे पार ब्रह्मा, तू सदा शाश्वत रूप है। असंख्य जप असंख्य पाओ, इस सृष्टि में असंख्य लोग उस सृजनहार का जाप करते हैं, असंख्य ही उसे प्रीति रखने वाले हैं। असंख्य पूजा असंख्य तपताओ, असंख्य उसकी अर्चना करते हैं, असंख्य तपी तपस्या कर रहे हैं। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य लोग धार्मिक ग्रंथों व वेदों आदि का अपने मुख द्वारा पाठ कर रहे हैं। असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख्य ही योग साधना में लीन रहकर मन को आसक्तियों से मुक्त रखते हैं। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य ऐसे भक्त जन हैं जो उस गुणी निरंकार के गुणों को विचार कर ज्ञान की उपलब्धि करते हैं। असंख्य सती असंख्य दातार, असंख्य सत्य को जानने वाले अथवा परमार्थ पथ पर चलने वाले तथा दानी सज्जन हैं। असंख्य सूर मोह पक्षसार, असंख्य शूरवीर रणभूमि में शत्रु का सामना करते हुए शस्त्रों की मार सहते हैं। असंख्य मौन लिवलाए तार, असंख्य मानव जीव मौन धारण करके एकाग्रचित होकर उस अकाल पुरख में लीन रहते हैं। कुदरत कवन कहा विचार, इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ है कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समर्थता का विचार कर सकूं। वाया न जावा एक बार, हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी न्यौछावर होने के योग्य नहीं हूँ। जो तुद पावे साई पलिकार, जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। तू सदा सलामत निरंकार, हे निरंकार, हे पार ब्रह्मा, तू सदा शाश्वत रूप है। असंख्य मूर्ख अत घोर, इस सृष्टि में असंख्य मनुष्य विमूढ़ तथा गहन अज्ञानी हैं। असंख्य चोर हराम खोर, असंख्य चोर तथा अभक्ष्य खाने वाले हैं जो दूसरों का माल चुरा कर खाते हैं। असंख्य अमर कर जाहे जोर, असंख्य ही ऐसे हैं जो अन्य लोगों पर कठोर आचरण करने से अत्याचारी शासन करके इस संसार को त्याग जाते हैं। असंख्य गलवड हत्या कमाहे, असंख्य अधर्मी मनुष्य जो दूसरों का गला काटकर हत्या का पाप कमा रहे हैं। असंख्य पापी पाप कर जाहे, असंख्य ही पापी इस संसार से पाप करते हुए चले जाते हैं। असंख्य कूड़ियार कूड़ी फिराहे, असंख्य ही झूठा स्वभाव रखने वाले मिथ्या वचन बोलते फिरते हैं। असंख्य मलेश मल पख खाहे, असंख्य मानव ऐसे हैं जो मलिन बुद्धि होने के कारण विष्टता का भोजन खाते हैं। असंख्य निंदक सिर करे पार, असंख्य लोग दूसरों की निंदा करके अपने सिर पर पाप का बोझ रखते हैं। नानक नीच कहे विचार, श्री गुरु नानक देव ने पापी एवं कुकर्मी, अज्ञानी, अभक्ष्य, पदार्थ ग्रहण करने वाले, दुराचारी एवं अधर्मी लोगों के चरित्र का वर्णन करते हुए स्वयं को इन समक्ष बहुत तुच्छ बताया है। वार्या न जावा एक बार, हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी न्यौछावर होने के योग्य नहीं हूँ। जो तुद पावे साई पलिकार, जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। तू सदा सलामत निरंकार, हे निरंकार, हे पार ब्रह्मा, तू सदा शाश्वत रूप है। असंख्य नाव असंख्य थाव, उस सृजनहार की सृष्टि में असंख्य ही नाम तथा असंख्य ही स्थान वाले जीव विचरण कर रहे हैं, अथवा इस सृष्टि में अकाल पुरुष के अनेकानेक नाम है तथा अनेकानेक ही स्थान है जहाँ पर परमात्मा का वास रहता है। अगम अगम असंख्य लो, असंख्य ही अकल्पनीय लोक हैं। असंख्य कहे सिर पार होए,
किंतु जो मनुष्य उसकी रचना का गणित करते हुए असंख्य शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके सिर पर भी भार पड़ता है। अखरी नाम अखरी सलाह, शब्दों द्वारा ही उस निरंकार के नाम को जपा जा सकता है, शब्दों से ही उसका गुणगान किया जा सकता है। अखरी ज्ञान गीत गुणगाह, परमात्मा के गुणों का ज्ञान भी शब्दों द्वारा हो सकता है तथा उसकी प्रशंसा भी शब्दों द्वारा ही कही जा सकती है। अखरी लिखन बोलन बाण, शब्दों द्वारा ही उसकी वाणी को लिखा व बोला जा सकता है। अखरा सिर संजोग वखाण, शब्दों द्वारा मस्तिष्क पर लिखे गए कर्मों को बताया जा सकता है। जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, लेकिन जिस ईश्वर ने सबका भाग्य लिखा है वह परमेश्वर स्वयं नियत से परे है। जिस फरमाए तिव तिव पाहे, अकाल पुरुष जिस प्रकार मनुष्य के कर्मों के अनुसार आदेश करता है, वैसे ही वह अपने कर्मों को भोगता है। जेता कीता तेता नाव, सृजनहार ने इस सृष्टि का जितना भी प्रसार किया है वह समस्त नाम रूपी ही है। बिन नावे नाही को थाओ, कोई भी स्थान उसके नाम से रिक्त नहीं है। कुदरत कवन कहा विचार, इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ है कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समर्थता का विचार कर सकूं। वार्या न जावा एक बार, हे आनंद स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी न्यौछावर होने के योग्य नहीं हूँ। जो तुद पावे साई पलिकार, जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। तू सदा सलामत निरंकार, हे निरंकार, हे पार ब्रह्मा, तू सदा शाश्वत रूप है। पर ये हाथ पैर तन दे, यदि यह शरीर, हाथ पैर अथवा कोई अन्य अंग मलिन हो जाए, पानी तो ते उतर सके, तो पानी से धो लेने से उसकी गंदगी व मिट्टी शुद्ध हो जाती है। मूत पलीती कपड़ होए, यदि कोई वस्त्र पेशाब आदि से अपवित्र हो जाए, दे साबुन लाइए ओ धोए, तो उसे साबुन के साथ धो लिया जाता है। पर ये मत पापा के संग, यदि मनुष्य की बुद्धि दुष्कर्मों के करने से मलिन हो जाए, ओ तो पहनावे के रंग, तो वह वाहेगुरु के नाम का सिमरन करने से ही पवित्र हो सकती है। पुण्य पापी आँख नाहे, पुण्य और पाप मात्र कहने को ही नहीं है। कर कर करना लिख ले जाओ, अपितु इस संसार में रहकर मानव जीव द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक अच्छे और बुरे कर्मों का विवरण धर्मराज द्वारा भेजे गए चित्रगुप्त द्वारा लिखा जाएगा, जिसके फलानुसार उसे स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होगी। आपे बीज आपे ही खाओ, अतः मनुष्य स्वयं ही कर्म बीज बीजता है और स्वयं ही उसका फल प्राप्त करता है। नानक हुक्मी आवो जाहो, गुरु नानक जी का कथन है कि इस संसार में जीव के कर्म उसे आवागमन के चक्र में ही रखेंगे। निरंकार जीव के कर्मों के अनुसार ही उसके फल की आज्ञा करेगा। तीर्थ तप दया दत्त दान, तीर्थ यात्रा तप साधना जीवों पर दया भाव करके तथा निस्वार्थ दान देने से जे को पावे तिल का मान, यदि कोई मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है तो वह अति लघु होता है। सुनिया मनिया मन कीता पाओ, किंतु जिन्होंने परमेश्वर के नाम को मन में प्रीत करके सुना व उसका निरंतर चिंतन किया है, अंतर्गत तीर्थ मल्लाओ, उन्होंने अपने भीतर के तीर्थ का मानो स्नान कर लिया है और अपनी मलिनता को दूर कर लिया। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, हे सरगुण स्वरूप, समस्त गुण आप में है, मुझ में शुभ गुण कोई भी नहीं है। विन गुण कीते भगत ना होए, सदाचार के गुणों को धारण किए बिना परमेश्वर की भक्ति भी नहीं हो सकती। स्वस्थ आद बानी बरमाओ, हे निरंकार, तुम्हारी सदा जय हो, तुम कल्याण स्वरूप हो, ब्रह्मा रूप हो। सत सुहान सदा मन जाओ, तुम सत्य हो, चैतन्य हो और सदैव आनंद स्वरूप हो।
कवन सो वेला वक्त, कवन कवन थित कवन वार। परमात्मा ने यह सृष्टि जब पैदा की थी तब कौन सा समय, कौन सा पल, कौन सी तिथि तथा कौन सा दिन था। कवन से ऋति माहो, कवन जित होया आकार। तब कौन सी ऋतु, कौन सा माह था जब यह प्रसार हुआ था, यह सब कौन जानता है। वेल न पाया पंडिती, जे होवे लेख पुराण। सृष्टि के प्रसार का निश्चित समय महाविद्वान ऋषि मुनि आदि भी नहीं जान पाए। यदि वे जान पाते तो निश्चय ही उन्होंने वेदों अथवा धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख किया होता। वक्त न पायो का दिया, जे लिखन लेख कुरान। इस समय का ज्ञान तो काजियों को भी नहीं हो पाया। यदि उन्हें पता होता तो वे कुरान आदि में इसका उल्लेख अवश्य करते। थित वार ना जोगी जाने, रुत माना कोय। इस सृष्टि की रचना का दिन, वार, ऋतु व महीना आदि कोई योगी भी नहीं जान पाया है। जा करता सिद्धि को साजे, आपे जाने सोई। इसके बारे में तो जो इस जगत का रचयिता है वह स्वयं ही जान सकता है कि इस सृष्टि का प्रसार कब किया है। किव करी आँखा किव सलाही, क्यों वर्णी किव जाना। मैं किस प्रकार उस अकाल पुरुष के चमत्कार को कहूँ, कैसे उसकी प्रशंसा करूँ, किस प्रकार वर्णन करूँ और कैसे उसके भेद को जान सकता हूँ। नानक आखन सबको आखे, एक दू एक सियाना। सतगुरु जी कहते हैं कि कहने को तो हर कोई एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान बनकर उस परमात्मा की श्लाघा को कहता है। वड्डा साहेब वड्डी नाई, कीता जाका होवे। किंतु परमेश्वर महान है, उसका नाम उससे भी महान है। सृष्टि में जो भी हो रहा है वह सब उसके किए से ही हो रहा है। नानक जी को आपो जाने, आगे गया न सोहे। हे नानक, यदि कोई जीव उस अभेद निरंकार के गुणात्मक रहस्य को जानने का अभिमान करता है तो उसे इस लोक में तो क्या परलोक में भी सम्मान नहीं मिलता। पताला पाताल, लख आकाशा आकाश। सतगुरु जी जन साधारण के मन में 7 आकाश व 7 पाताल होने के संशय की निवृत्ति करते हुए कहते हैं, सृष्टि की रचना में पाताल दर पाताल लाखों ही हैं तथा आकाश दर आकाश भी लाखों ही हैं। ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कहन एक बात। वेद ग्रंथों में भी यही एक बात कही गई है कि ढूंढने वाले इसको अंतिम छोर तक ढूंढकर थक गए हैं, किंतु इसका अंत किसी ने नहीं पाया है। सहज 18 कहन कतेबा, असलू एक तात। सभी धर्म ग्रंथों में 18,000 जगत होने की बात कही गई है, परंतु वास्तव में इनका मूल एक ही परमेश्वर है जो कि इनका सतरष्टा है। लेखा होए ता लेखिए, लेखे होए विनाश। उनकी रचना के आकार का अनुमान या गणना नहीं की जा सकती और यह किसी भी मानवीय गणना से परे है। नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। हे नानक, जिस सृजनहार को इस संपूर्ण जगत में महान कहा जा रहा है वह स्वयं को स्वयं ही जानता है अथवा जान सकता है। सलाही सलाहे, एती सुरत न पाइया। स्तुति करने वाले साधकों ने भी उस परमात्मा की स्तुति करके उसकी सीमा को नहीं पाया। नदियाँ अते वाह, पवास मुंद न जानिया। जैसे नदियाँ नाले समुद्र में मिलकर उसका अथाह अंत नहीं पा सकते बल्कि अपना अस्तित्व भी खो देते हैं, वैसे ही स्तुति करने वाले स्तुति करते करते उसमें ही लीन हो जाते हैं। समुद्र सा सुल्तान, गिरहा सेती माल तन। समुद्रों के राजा और सम्राट पर्वत समान अतुल्य धन संपत्ति के स्वामी होकर भी कीड़ी तुलना होवनी, जे तिस मनो न विसरे। उस चींटी के भी समान नहीं हो सकती यदि उनके मन में परमेश्वर विस्मृत नहीं हुआ होता। अंत न सिफती कह न अंत। उस निरंकार की स्तुति करने की कोई सीमा नहीं तथा कहने से भी उसकी प्रशंसा का अंत नहीं हो सकता।
अंत न करने दे न अंत। सृजनहार द्वारा रची गई सृष्टि का भी कोई अंत नहीं है, परंतु जब वह देता है तब भी उसका कोई अंत नहीं है। अंत न वेखन सुनन न अंत। उसके देखने व सुनने का भी अंत नहीं है, अर्थात वह निरंकार सर्वद्रष्टा व सर्वश्रोता है। अंत न जापे क्या मन मंत। ईश्वर के हृदय का रहस्य क्या है, उसका बोध भी नहीं हो सकता। अंत न जापे कीता आकार। इस सृष्टि का प्रसार जो उसने किया, उसकी अवधि अथवा सीमा को भी नहीं जाना जा सकता। अंत न जापे पारावार। उसके आदि व अंत को भी नहीं जाना जा सकता। अंत कारण के ते बिललाहे। अनेकानेक जीव उसका अंत पाने के लिए बिलखते फिर रहे हैं, ताकि अंत न पाया जाहे। किंतु उस अथाह अनंत काल पुरुष का अंत नहीं पाया जा सकता। एहो अंत न जाने कोई। उसके गुणों का अंत कहाँ होता है, ये कोई नहीं जान सकता। बहुता कहिए बहुता होए। उस पार ब्रह्मा की प्रशंसा, स्तुति, आकार अथवा गुणों को जितना कहा जाता है वह उतने ही अधिक होते जाते हैं। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ। निरंकार सर्वश्रेष्ठ है, उसका स्थान सर्वोच्च है। ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। किंतु उस सर्वश्रेष्ठ निरंकार का नाम महानतम है। एवड़ी ऊंचा होवे कोई। यदि कोई शक्ति उससे बड़ी अथवा ऊंची है, इस ऊंचे को जाने सोए। तो वह ही उस सर्वोच्च मालिक को जान सकती है। जेवड़े आप जाने आप आप। निरंकार अपना सर्वस्व स्वयं ही जानता है अथवा जान सकता है, अन्य कोई नहीं। नानक नदरी कर्मी दात। सद्गुरु नानक देव जी का कथन है कि वह कृपा सागर जीवों पर करुणा करके उनके कर्मों के अनुसार उन्हें समस्त पदार्थ प्रदान करता है। बहुता कर्म लिखिया न जाए। उसके उपकार इतने अधिक हैं कि उनको लिखने की समर्थता किसी में भी नहीं है। वड्डा दाता तिल न तमाए। वह अनेक बख्शीशें करने वाला होने के कारण बड़ा है, किंतु उसमें लोभ लेश मात्र भी नहीं है। केता मंगे है चोद अपार। कई अनगिनत शूरवीर उसकी कृपा दृष्टि की चाह रखते हैं। केत्या गणत नाही विचार। उनकी संख्या की तो बात ही नहीं हो सकती। केते खप टूट है विकार। कई मानव निरंकार द्वारा प्रदत्त पदार्थों को विकारों हेतु भोगने के लिए जूझ जूझ कर मर जाते हैं। केते ले मुक्कर पाहे। कई अकाल पुरुष द्वारा दिए जाने वाले पदार्थों को लेकर इनकार कर जाते हैं। केते मूर्ख खाही खाहे। कई मूढ़ व्यक्ति परमात्मा से पदार्थ ले लेकर खाते रहते हैं, कभी उसे समर्ण नहीं करते। केतियां दुख भूख सतमार। कईयों को दुख व भूख की मार सदैव पड़ती रहती है, क्योंकि यह उनके कर्मों में ही लिखा होता है। एह पे दात तेरी दातार। किंतु सज्जन पुरुष ऐसी मार को उस परमात्मा की बख्शीश ही मानते हैं। बंद खलासी पाने होए। इन्हीं कष्टों के कारण ही मानव जीव को वाहे गुरु का समर्ण होता है। और आँख न सके कोई। मनुष्य को माया मोह के बंधन से छुटकारा भी ईश्वर की आज्ञा में रहने से ही मिलता है। जे को खाए का खन पाए। ईश्वर की आज्ञा में रहने के अतिरिक्त माया के मोह बंधन से छुटकारा पाने की कोई अन्य विधि कोई नहीं बता सकता। ओ जाने जेतिया मोह खाए। यदि अज्ञानतावश कोई व्यक्ति इसके बारे में कथन करने की चेष्टा करे, तो फिर उसे ही मालूम पड़ेगा कि उसे अपने मुंह पर यमों आदि की कितनी चोटें खानी पड़ी हैं। आपे जाने आपे दे। परमात्मा संसार के समस्त प्राणियों की जरूरतों को जानता है और उन्हें स्वयं ही प्रदान भी करता है। आख्या से पै कई के। संसार में सभी जीव अकृतज्ञ ही नहीं हैं, कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस बात को मानते हैं। जिसनु बख्शे सिफ्त सलाह। परमात्मा प्रसन्न होकर जिस व्यक्ति को अपनी स्तुति को गाने की शक्ति प्रदान करता है। नानक पातशाही पातशाह हो। हे नानक,
वह बादशाहों का भी बादशाह हो जाता है, अर्थात उसे ऊंचा व उत्तम पद प्राप्त हो जाता है। अमूल गुण अमूल व्यापार। निरंकार के जिन गुणों को कथन नहीं किया जा सकता वे अमूल्य हैं, और इस निरंकार का सिमरन अमूल्य व्यापार है। अमूल व्यापार ये अमूल भंडार। यह सिमरन रूपी व्यापार का मार्गदर्शन करने वाले संत भी अमूल्य व्यापारी हैं, और इन संतों के पास जो सद्गुणों का भंडार है वह भी अमूल्य है। अमूल आवे अमूल ले जाए। जो व्यक्ति इन संतों के पास प्रभु मिलाप होते आते हैं वे भी अमूल्य हैं, और इनसे जो गुण ले जाते हैं वे भी अमूल्य हैं। अमूल पाए अमूल्य समाहे। परस्पर गुरु सिख का प्रेम अमूल्य है। गुरु के प्रेम से आत्मा को प्राप्त होने वाला आनंद भी अमूल्य है। अमूल धर्म अमूल दीवान। अकाल पुरख का न्याय भी अमूल्य है, इसका न्यायालय भी अमूल्य है। अमूल तुल अमूल परवान। अकाल पुरख की न्याय करने वाली तराजू अमूल्य है, और जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को तोलने हेतु परिमाण भी अमूल्य है। अमूल बख्शीश अमूल निशान। अकाल पुरख द्वारा प्रदान किए जाने वाले पदार्थ भी अमूल्य हैं, और उन पदार्थों का चिन्ह भी अमूल्य है। अमूल कर्म अमूल फरमान। निरंकार की जीव पर होने वाली कृपा भी अमूल्य है, तथा उसका आदेश भी अमूल्य है। अमूल्यो अमूल आख्या न जाए। वह परमात्मा अति अमूल्य है, उसका कथन घनिष्ठता से कर पाना असंभव है। आँख आँख रहे लिवलाए। परंतु फिर भी अनेक भक्तजन उसके गुणों का वर्णन करते हुए भूत, भविष्य व वर्तमान काल में उसमें लीन हो रहे हैं। आख्या वेद पाठ पुराण। चारों वेद व 18 पुराणों में भी उसकी महिमा कही गई है। आख्या पढ़े करे है विखान। उनको पढ़ाने वाले भी अकाल पुरुष का व्याख्यान करते हैं। आख्या बर में आख्या इंद्र। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा व स्वर्गाधिपति इंद्र भी उसके अमूल्य गुणों को कथन करते हैं। आख्या गोपीता गोविंद। गिरिधर गोपाल कृष्ण तथा उसकी गोपियां भी उस निरंकार का गुणगान करती हैं। आख्या ईश्वरी आख्या सिद्ध। महादेव तथा गोरख आदि सिद्ध भी उसकी कीर्ति को कहते हैं। आख्या कहते कीते बुद्ध। उस सृष्टिकर्ता ने इस जगत में जितने भी बुद्धिमान जीव उत्पन्न किए हैं वे भी उसके यश को ही कहते हैं। आख्या दान में आख्या देव। समस्त दैत्य व देवता आदि भी उसकी महिमा को कहते हैं। आख्या सुनर मुंजन सेव। संसार के सभी पुण्यकर्मी मानव, नारद आदि ऋषि मुनि तथा अन्य भक्तजन उसकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। केते आखे आखण पाहे। कितने ही जीव वर्तमान में कह रहे हैं तथा कितने ही भविष्य में कहने का यत्न करेंगे। केते कह उठ उठ जाहे। तने ही जीव भूतकाल में कहते हुए अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं। एते कीते होर करे। इतने तो हम गिन चुके हैं, यदि इतने ही और भी साथ मिला लिए जाएं, ता आख न सके के तो भी कोई किसी साधन से उसकी अमूल्य स्तुति नहीं कर सकता। जेवड़ पावे तेवड़ होए। जितना स्वविस्तार चाहता है उतना ही विस्तृत हो जाता है। नानक जाने साचा सोए। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वह सत्य स्वरूप निरंकार ही अपने अमूल्य गुणों को जानता है। जेको आखे बोल बिगाड़। यदि कोई निरर्थक बोलने वाला परमेश्वर का अंत कहे कि वह इतना है, ता लिखिए सिर गवारा गवार, तो उसे महामूर्खों में अंकित किया जाता है। सोदर के हा सो कर के हा जित बैसरप संभाले। उस प्रतिपालक ईश्वर का द्वार तथा घर कैसा है जहाँ बैठकर वह संपूर्ण सृष्टि को संभाल रहा है। वाजे नाद अनेक असंख्या के ते वावन हारे। हे मानव, उसके द्वार पर नाना प्रकार के असंख्य वादन गूंज रहे हैं और कितने ही उनको बजाने वाले विद्यमान हैं। केते राग परिस्यो कहियन केते गावन हारे।
कितने ही राग हैं जो रागिनियों के संग वहाँ गान किए जा रहे हैं, और उन रागों को गाने वाले गंधर्व आदि रागी भी कितने ही हैं। गावे तुन्नो पवन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे। उस निरंकार का यश पवन, जल तथा अग्निदेव गा रहे हैं, तथा समस्त जीवों के कर्मों का विशेषक धर्मराज भी उसके द्वार पर खड़ा उसकी महिमा को गाता है। गावे चित्रगुप्त लिख जाने हैं, लिख लिख धर्म विचारे। जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को लिखने वाले चित्रगुप्त भी उस अकाल पुरख का यशोगान करते हैं, तथा धर्मराज चित्रगुप्त द्वारा लिखे जाने वाले शुभाशुभ कर्मों का विचार करता है। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे। परमात्मा द्वारा प्रतिपादित शिव, ब्रह्मा व उनकी देवियों जो शोभायमान है, सदैव उसका स्तुति गान करते हैं। गावे इंदासन बैठे देवतियां दर नाले। हे निरंकार, समस्त देवताओं व स्वर्ग का अधिपति इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा अन्य देवताओं के साथ मिलकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा तुम्हारा यश गा रहे हैं। गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। सिद्ध लोग समाधियों में स्थित हुए तुम्हारा यश गाते हैं, जो विचारवान साधु हैं वे विवेक से यशोगान करते हैं। गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे। तुम्हारा स्तुति गान यति, सती और संतोषी व्यक्ति भी गाते हैं, तथा पराक्रमी योद्धा भी तुम्हारी महिमा का गान करते हैं। गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले। संसार के समस्त विद्वान व महान जितेंद्रिय ऋषि मुनि युगों युगों से वेदों को पढ़ पढ़ कर उस अकाल पुरुष का यशोगान कर रहे हैं। गावे मोहनिया मनमोहन, सुर का मश प्याले। मन को मोह लेने वाली समस्त सुंदर स्त्रियां स्वर्गलोक, मृत्युलोक व पातालोक में तुम्हारा गुणगान कर रही हैं। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले। निरंकार द्वारा उत्पन्न किए हुए 14 रत्न, संसार के 68 तीर्थ तथा उनमें विद्यमान संत जन भी उसके यश को गाते हैं। गावे ज्योत महाबल सूरा, गावे खानी चारे। सभी योद्धा महाबली शूरवीर अकाल पुरुष का यश गाते हैं। उत्पत्ति के चारों स्तोत्र भी उसके गुणों को गाते हैं। गावे खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे। नवखंड मंडल व संपूर्ण ब्रह्मांड जो उस सृजनहार ने बना बना कर धारण कर रखे हैं, वे सभी तेरी स्तुति गाते हैं। सेई तुधनो गावे जो तुत पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। वास्तव में केवल वे ही तेरी कीर्ति को गा सकते हैं जो तेरी भक्ति में लीन हैं, तेरे नाम के रसिया हैं और जो तुझे अच्छे लगते हैं। होर केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे। अनेकानेक और भी कई ऐसे जीव मुझे समर्ण नहीं हो रहे हैं जो तुम्हारा यशोगान करते हैं। हे नानक, मैं कहाँ तक उन जीवों की गणना अर्थात विचार करूं। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। वह सत्य स्वरूप अकाल पुरुष भूतकाल में था, वही सद्गुणी निरंकार वर्तमान में भी है। पी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। वह भविष्य में सदैव रहेगा। वह सृजनहार परमात्मा न जन्म लेता है और न ही उसका नाश होता है। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया, जिन्हें उपाई। जिस सृष्टि रचयिता ईश्वर ने रंग बिरंगी तरह तरह आकार वाली व अनेकानेक जीवों की उत्पत्ति अपनी माया द्वारा की है। कर कर वेखे कीता अपना जीव तिस्ती वड्याई। अपनी इस उत्पत्ति को कर करके वह अपनी रुचि अनुसार ही देखता है, अर्थात उनकी देखभाल अपनी इच्छा अनुसार ही करता है। जो तिस पावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई। जो भी उस अकाल पुरुष को भला लगता है वही कार्य वह करता है और भविष्य में करेगा। इसके प्रति उसको आदेश करने वाला उसके समान कोई नहीं है। सो पाशाहो सहापत साहिब, नानक रहन रजाई। गुरु नानक जी का कथन है कि हे मानव, वह ईश्वर शाहों का शाह अर्थात शहंशाह है।
उसकी आज्ञा में रहना ही उचित है। मुंदा संतोख शरमपत चोली, ध्यान की करे बैपूत। गुरुजी कहते हैं कि हे मानव योगी, तुम संतोष रूपी मुद्राएं, दुष्कर्मों से लाज रूपी पात्र, पाप रहित होकर लोक परलोक में बनाई जाने वाली प्रतिष्ठा रूपी चोली ग्रहण कर तथा शरीर को प्रभु की नाम सिमरन रूपी विभूति लगाकर रख। खिंथा काल कुंवारी काया, जुगत डंडा प्रतीत। मृत्यु का स्मरण करना तेरी गोद है, शरीर का पवित्र रहना योग की युक्ति है। अकाल पुरुष पर दृढ़ विश्वास तुम्हारा डंडा है। इन सब सदाचारों को ग्रहण करना ही वास्तविक योगी भेष है। आई पंथी सगल जमाते, मन जीते जग जीत। संसार के समस्त जीवों में तुम्हारा प्रेम हो, अर्थात उनके दुख सुख को तुम अपना दुख सुख अनुभव करो। यही तुम्हारा श्रेष्ठ पंथ है। काम आदि विकारों से मन को जीत लेना जगत पर विजय प्राप्त कर लेने के समान है। आदेश से आदेश नमस्कार है, सिर्फ उस सरगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है। आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। जो सभी का मूल, रंग रहित, पवित्र स्वरूप, आदि रहित, अनश्वर व अपरिवर्तनीय स्वरूप है। उगत ज्ञान दया भंडारण, कट कट वाजे नाद। हे मानव, निरंकार की सर्व व्यापकता के ज्ञान का भंडार होना तुम्हारा भोजन है। तुम्हारे हृदय की दया भंडारिन होगी, क्योंकि दया भाव रखने से ही सद्गुणों की प्राप्ति होती है। घट घट में जो चेतन सत्ता प्रकट हो रही है, वह नाद बजने के समान है। आप नाथ नाथी सब जाकी, रित सिद्ध अवरा साध। जिसने संपूर्ण सृष्टि को एक सूत्र में बांध रखा है, वही सृजनहार परमात्मा नाथ है। सभी रिद्धियां सिद्धियां अन्य प्रकार का स्वाद है। संजोग विजोग दोय कार चलावे, लेके आवे भाग। संयोग व वियोग रूपी नियम दोनों मिलकर इस सृष्टि का कार्य चला रहे हैं। कर्मानुसार ही जीवों को अपने अपने भाग्य की प्राप्ति होती है। आदेश से आदेश नमस्कार है, सिर्फ उस सरगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है। आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। जो सभी का मूल, रंग रहित, पवित्र स्वरूप, आदि रहित, अनश्वर व अपरिवर्तनीय स्वरूप है। एका माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान। एक ब्रह्मा की किसी रहस्यमय युक्ति द्वारा माया की प्रसूति से 3 पुत्र पैदा हुए। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। इनमें से एक ब्रह्मा सृष्टि रचयिता, एक विष्णु संसार का पोषक और एक शिव संहारक के रूप में दरबार लगाकर बैठ गया। जिव तिस पावे तिवे चलावे, जिव होवे फरमान। जिस तरह उस अकाल पुरुष को भला लगता है, उसी तरह वह इन तीनों को चलाता है, और जैसा उसका आदेश होता है वैसा ही कार्य ये देव करते हैं। ओ वेखे ओ ना नदर न आवे, बहुता ए वड्यान। वह अकाल पुरुष तो इन तीनों को आदि व अंत समय में देख रहा है, किंतु इनको वह अदृश्य स्वरूप निरंकार नजर नहीं आता। यह आश्चर्यजनक बात है। आदेश से आदेश नमस्कार है, केवल उस सरगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है। आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। जो सभी का मूल, रंग रहित, पवित्र स्वरूप, आदि रहित, अनश्वर व अपरिवर्तनीय स्वरूप है। आसन लोए लोए भंडार। उसका आसन प्रत्येक लोक में है तथा प्रत्येक लोक में उसका भंडार है। जो किश पाया सो एकावार। उस परमात्मा ने सभी भंडारों को एक ही बार परिपूर्ण कर दिया है। कर कर वेखे सृजनहार। वह सृजनहार रचना कर करके सृष्टि को देख रहा है। नानक सच्चे की साची कार। हे नानक, उस सत्य स्वरूप निरंकार की संपूर्ण रचना भी सत्य है। आदेश से आदेश नमस्कार है, केवल उस सरगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है। आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। जो सभी का मूल,
रंग रहित, पवित्र स्वरूप, आदि रहित, अनश्वर व अपरिवर्तनीय स्वरूप है। एक तो जी पो लख हो है, लख होवे लख 20। एक जिह्वा से लाख जिह्वा हो जाएं, फिर लाख से 20 लाख हो जाएं। लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। फिर एक एक जिह्वा से लाख लाख बार उस जगदीश्वर का एक नाम उच्चारण करें, अर्थात निस्दिन उस प्रभु का नाम सिमरन किया जाए। एतरा पत परवड़िया, चढ़िया होया 21। इस मार्ग से पति परमेश्वर को मिलने हेतु बनी नाम रूपी सीढ़ियों पर चढ़कर ही उस अद्वितीय प्रभु से मिलन हो सकता है। सुन गला आकाश की, कीटा आई रीस। वैसे तो ब्रह्मा ज्ञानों की बड़ी बड़ी बातें सुनकर निकृष्ट जीव भी देहाभिमान में अनुकरण करने की इच्छा रखते हैं। नानक नदरी पाइये, कूड़ी कूड़े ठीस। परंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति तो उसकी कृपा से ही होती है, वरन ये तो मिथ्या लोगों की मिथ्या ही बातें हैं। आखन जोर चुपे न चोर। अकाल पुरुष की कृपा दृष्टि के बिना इस जीव में कुछ भी कहने व चुप रहने की शक्ति नहीं है, अर्थात रचना को चला पाना जीव के वश में नहीं है। जोर न मंगन दे न जोर। मांगने की भी इसमें ताकत नहीं है और ना ही कुछ देने की समर्थता है। जोर न जीवन मरण न जोर। यदि जीव चाहे कि मैं जीवित रहूं, तो भी इसमें बल नहीं है, क्योंकि कई बार मनुष्य उपचाराधीन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मरना भी उसके वश में नहीं है। जोर न राज मल मंसोर। जिस धन संपत्ति व वैभव को प्राप्त करके मन में अभिमान आता है, उसे प्राप्त करने में जीव का कोई बल नहीं है। जोर न सुरती ज्ञान विचार। श्रुति वेदों के ज्ञान का विचार करने का भी इसमें बल नहीं है। जो न जुक्ति सूटे संसार। संसार से मुक्त होने की षट शास्त्रों में दी गई युक्तियां धारण कर लेने की शक्ति भी इसमें नहीं है। जिस हाथ जोर कर वेखे सोई। जिस अकाल पुरुष के हाथ में ताकत है, वही रचना करके देख रहा है। नानक उत्तम नीच न कोई। गुरु नानक जी कहते हैं, फिर तो यही जानना चाहिए कि इस संसार में ना कोई स्वेच्छा से नीच है, ना उत्तम है। वह प्रभु जिसको कर्मानुसार जैसा रखता है, वैसा ही वह रहता है। रात्रि रुत्ति तिथि वार। रात्रियों, ऋतुओं, तिथियों, सप्ताह के वारों, पवन पानी अग्नि पाताल। वायु, जल, अग्नि व पाताल आदि सब प्रपंच हैं। तिस विच तरती थाप रखी धर्मसाल। सतृष्टा प्रभु ने उसमें पृथ्वी रूपी धर्मशाला स्थापित करके रखी हुई है। इसी को कर्म भूमि कहते हैं। तिस विच जीव जगत के रंग। उस धर्मशाला में नाना प्रकार के जीव हैं, जिनकी अनेक भांति के धर्म कर्म की उपासना की युक्ति है, और उनके श्वेत श्याम आदि अनेक प्रकार के वर्ण हैं। तिनके नाम अनेक अनंत। उनके अनेक प्रकार के अनंत नाम हैं। कर्मी कर्मी होए विचार। संसार में विचरण कर रहे उन अनेकानेक जीवों को अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही उन पर विचार किया जाता है। सच्चा आप सच्चा दरबार। विचार करने वाला वह निरंकार स्वयं भी सत्य है और उसका दरबार भी सत्य है। तिठे सोहन पंच परवान। वही उसके दरबार में शोभायमान होते हैं, जो प्रामाणिक संत हैं। नदरी कर्म पवे निशान। जिनके माथे पर कृपालु परमात्मा की कृपा का चिन्ह अंकित होता है। कच पकाई ओथे पाए। प्रभु के दरबार में कच्चे पक्के होने का परीक्षण होता है। नानक गया जापे जाए। हे नानक, इस तथ्य का निर्णय वहाँ जाकर ही होता है। धर्म खंड का एहो धर्म। धर्म खंड का यही नियम है जो पूर्व पंक्तियों में कथन किया गया है। ज्ञान खंड का आखो कर्म। अब ज्ञान खंड का व्यवहार वर्णन करते हैं। केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश। कितने प्रकार के पवन, जल, अग्नि है,
और कितने ही रूप कृष्ण व रुद्र के हैं। केते पर में काढ़ तिकड़िए रूप रंग के वेश। कितने ही ब्रह्मा इस सृष्टि में अनेकानेक रूप रंगों के भेष में जीव पैदा करते हैं। केतियां कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश। कितनी ही कर्म भूमियों सुमेर पर्वत ध्रुव भक्त व अनेक उपदेष्ट हैं। केते इंद्र चंद सुर केते केते मंडल देश। इंद्र व चंद्रमा भी कितने हैं, कितने ही सूर्य, कितने ही मंडल व मंडलांतकृत देश हैं। केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश। कितने ही सिद्ध विद्वान व नाथ हैं, कितने ही देवियों के स्वरूप हैं। केते देवदान मुन केते 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 रत्न सुमंद। कितने ही देव दैत्य व मुनि हैं और रत्नों से भरपूर कितने ही समुद्र हैं। केतियां खानी केतियां बानी केते पात नरंद। कितने ही उत्पत्ति के स्तोत्र हैं, कितनी प्रकार की वाणी है, कितने ही बादशाह हैं और कितने ही राजा हैं। केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत। कितनी ही वेद श्रुतियां हैं, उनके सेवक भी कितने ही हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि उसकी रचना का कोई अंत नहीं है। इन सब के अंत का बोध ज्ञान खंड में जाने से होता है। वहाँ पर जीव ज्ञानवान हो जाता है। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। ज्ञान खंड में जो ज्ञान कथित है वह प्रबल है। तिथे नाद विनोद कोड आनंद। इस खंड में रागमयी प्रसन्नतापूर्ण व कौतुकी आनंद विद्यमान है। शर्म खंड की बानी रूप। परमेश्वर की भक्ति करने का उद्यम करने वाले संत जनों की वाणी मधुर होती है। तिथे काढ़ तिकड़िए बहुत अनूप। इस अवस्था में प्रबुद्ध मन द्वारा अद्वितीय सुंदरता वाले स्वरूप की रचना होती है। ताकिया गल्ला कथिया न जाहे। उनकी बातों का कथन नहीं किया जा सकता। जे को कहे पीछे पछताए। यदि कोई उनकी महिमा कथन करने की चेष्टा करता भी है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। तिथे कड़िए सुयत मत मन बुद्ध। वहाँ पर वेद श्रुति ज्ञान मन और बुद्धि गड़े जाते हैं। तिथे कड़िए सुरा सिदा की सुत। वहाँ पर दिव्य बुद्धि वाले देवों व सिद्ध अवस्था की प्राप्ति वाली सूझ गड़ी जाती है। कर्म खंड की बानी जोर। जिन उपासकों पर परमेश्वर की कृपा हुई है उनकी वाणी शक्तिवान हो जाती है। तिथे होर न कोई होर। जहाँ पर ये उपासक विद्यमान होते हैं वहाँ पर कोई और नहीं होता। तिथे ज्योत महाबल सूर्य। उन उपासकों में देह को जीतने वाले योद्धा, इंद्रियों को जीतने वाला महाबली तथा शूरवीर होते हैं। तिनमें राम रहा भरपूर। उनमें प्रभु राम परिपूर्ण रहते हैं। तिथे सीतो सीता महिमा माहे। ऐसी अवस्था में उपासक पूरी तरह से परमेश्वर की स्तुति में तल्लीन रहते हैं। ताके रूप न कथे जाहे। ऐसा स्वरूप प्राप्त करने वालों के गुण कथन नहीं किए जा सकते। ना ओह मरे न ठाके जाहे। वे उपासक ना तो मरते हैं और ना ही ठगे जाते हैं। जिनके राम वसे मन माहे। जिनके हृदय में परमात्मा राम का स्वरूप विद्यमान होता है। तिथे भगत वसे के लो। वहाँ कई लोकों में भक्त निवास करते हैं। करे आनंद सच्चा मन सोए। जिनके हृदय में सत्य स्वरूप निरंकार वास करता है वे आनंद प्राप्त करते हैं। सच खंड वसे निरंकार। सत्य धारण करने वालों के हृदय में वह निरंकार निवास करता है, अर्थात वह सर्वगुण स्वरूप परमात्मा रहता है। कर कर वेखे नतर निहाल। यह सृजनहार परमात्मा अपनी सृजना को रच रच कर कृपा दृष्टि से देखता है, अर्थात उसका पोषण करता है। तिथे खंड मंडल वर पंड। उस सचखंड में अनंत ही खंड मंडल व ब्रह्मांड है। जे को कथे त अंत न अंत। यदि कोई उसके अंत को कथन करे तो अंत नहीं पा सकता, क्योंकि वह असीम है।
तिथे लो लो आकार। वहाँ अनेकानेक लोक विद्यमान हैं और उनमें रहने वालों के अस्तित्व भी अनेक हैं। जीव जीव हुक्म तिवे तिवकार। फिर जिस तरह वह सर्वशक्तिमान परमात्मा आदेश करता है उसी तरह वे कार्य करते हैं। वेखे विकसे कर विचार। अपने इस रचे हुए प्रपंच को देखकर वह शुभाशुभ कर्मों को विचार कर वह प्रसन्न होता है। नानक कथना कड़रा सार। गुरु नानक जी कहते हैं कि उस निरंकार के मूल तत्व का जो मैंने उल्लेख किया है उसे कथन करना अत्यंत कठिन है। जत पहारा धीरज सुनियार। इंद्रिय निग्रह रूपी भट्टी हो, संयम रूपी सुनार हो, अहरन मत वेद हथियार। अचल बुद्धि रूपी अहरन हो, गुरु ज्ञान रूपी हथौड़ा हो, पौ खला अग्न तपताओ। निरंकार के भय को धौंकनी तथा तपोमय जीवन को अग्नि तप बनाओ। पांडा पाओ अमृत तित टाल। हृदय प्रेम को बर्तन बनाकर उसमें नाम अमृत को गलाया जाए। कड़िए शब्द सच्ची टकसाल। इसी सच्ची टकसाल में नैतिक जीवन को रचा जाता है, अर्थात ऐसी टकसाल से ही सद्गुणी जीवन बनाया जा सकता है। जिनको नदर करम तिनकार। जिन पर अकाल पुरख की कृपा दृष्टि होती है उन्हीं को ये कार्य करने को मिलते हैं। नानक नदरी नदर निहाल। हे नानक, ऐसे सद्गुणी जीव उस कृपा सागर परमात्मा की कृपा दृष्टि के कारण कृतार्थ होते हैं। श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। समस्त सृष्टि का गुरु पवन है, पानी पिता है और पृथ्वी बड़ी माता है। दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत। दिन और रात दोनों धाय एवं ध्या के समान है तथा संपूर्ण जगत इन दोनों की गोद में खेल रहा है। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे तरम दूर। शुभ व अशुभ कर्मों का विवेचन उस अकाल पुरख के दरबार में होगा। कर्मी आपो अपनी के नेड़े कै दूर। अपने शुभाशुभ कर्मों के फल स्वरूप ही जीव परमात्मा के निकट अथवा दूर होता है। जिन्हीं नाम त्याया गए मसकत काल। जिन्होंने प्रभु का नाम सिमरन किया है वह जब तक आदि की गई मेहनत को सफल कर गए हैं। नानक ते मुखे उजले केती